चलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है फंक्शन। तो बच्चा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पैटर्न बता दूं हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे पॉइंट कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और किसको हम फंक्शन बोलेंगे और किसको हम नहीं बोलेंगे। तो बच्चा ये जो पॉइंट है तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चा मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये देख रहे हो तो पहले से देखना, नोटबुक में लिखना। ऐसा नहीं कि आपने बस ऐसे ओरली कर लिया, लिखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा। तो बच्चा ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा चैप्टर ट्रिकी है, सब्जेक्ट को आप ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा सबसे पहले हेडिंग लगा दो चैप्टर नंबर 8, जहां पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पॉइंट बोला हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, क्या बोला हुआ है, ये चैप्टर नंबर 8 चैप्टर है हमारा फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है उसका मेन मीनिंग समझना पड़ेगा, फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आपने बहुत पिछले स्टैंडर्डों में, मतलब छोटे स्टैंडर्ड में सेट के वर्ड्स आपने सुने होंगे। सेट ए, सेट बी, अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन किए गए थे। तो वही पहले पॉइंट को समझना है, वही वहां पे हमारा डेफिनेशन शुरू होगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। तो पहले कहने का मतलब वो है कि जो सेट ए है एंड सेट बी है वो दोनों खाली नहीं होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होने चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब भरे होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होने चाहिए, ऐसा बोल रहे। दूसरे पॉइंट में आगे बोला है and each element of set A is related with one and only one element of set B। यहाँ पे बोला हुआ है कि हर एक A एलिमेंट है वो B एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे some rule or correlation or correspondence, then it's called the function of set A to B and it is denoted by F, G, H, K, etc. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा दिमाग में ये पॉइंट क्लियर करो, पहले क्या बोला हुआ है, A एंड B नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। जहां पे एंड बोला हुआ है, आगे क्या बोला हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट है तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट A के सारे एलिमेंट B के साथ जुड़े होने चाहिए। कैसे जुड़े होने चाहिए, तो आप बोलोगे सर विथ कौन से रिलेशन होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डेंट, देन इट्स कॉल्ड अ फंक्शन। तो कोई ना कोई रिलेशन से, रूल से या कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वैल्यू से जुड़े होने चाहिए, तब हम बोले जाएंगे कि ये जो दिया हुआ है वो क्या होगा, फ्रॉम सेट ए टू बी देन इट इज डिनोटेड बाय एफ जी एच के, और ये फंक्शन बोला जाएगा। क्लियर है बच्चा? बहुत शांति से जा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है बच्चों को ये कंफ्यूजन आता ही है, तो ये पहले स्टार्टिंग ही नहीं समझते। इसके नीचे जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें कैसे डिनोट करना है, तो उन्होंने लिखा हुआ है इफ एफ इज अ फंक्शन सेट ए टू बी देन इट इज नोटेशन इज नोन एज अ फंक्शन। हम बोलेंगे ए टू बी एंड इन द वर्ड इट सेड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वर्ड क्या बोलेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। क्या बोलेंगे बच्चा, फंक्शन सेट ए टू बी। याद रहेगा ये पॉइंट। ये नोटेशन को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन सेट ए टू बी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन जब भी आपको बोले तो इतनी चीज लिखनी पड़ेगी, सेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा आप बोलोगे एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी, वो वर्ड आना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली वन एलिमेंट, एलिमेंट ए जो होगा वो बी के एलिमेंट के साथ वन एंड वन ओनली ही एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। एंड बोला हुआ है कैसे जुड़ा होगा, रूल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड आप बोलोगे सर एक लाइन आप बोल गए रूल्स, रिलेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ, देन इट इज कॉल्ड द फंक्शन। उसके बाद उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो लिखना पड़ेगा। कैसे वो लिखा जाता है, तो एफ जी एच, जो भी आप एक्सेट्रा वर्ड यूज करो, एफ जी एच के, और उसके बाद आपको वो लिखना पड़ेगा फंक्शन। उसको कैसे वर्ड में लिखा जाएगा, पहले नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, तो फंक्शन सेट ए टू बी, और बोला जाएगा क्या, तो वही पॉइंट को आपको लिखना है। नोटेशन में आपको लिखना पड़ेगा एफ जेम ए टेंस टू बी,
टेंस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, सेट ए टू बी वर्ड यूज करना चाहिए, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। बस इतना पॉइंट है। आप बोलोगे सर ये लाइन, तो ये अभी आपके आगे के पॉइंट में आएगी कि ए जो है वो डोमेन बोला जाएगा और बी जो होगा वो को डोमेन बोला जाएगा। क्लियर? ये हुई डेफिनेशन की बात। कई बच्चों को तो हवा नहीं लगेगी, कंफर्म नहीं लगेगी, इतना इजीली तो समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, हम सम सॉल्व करेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट नोट करके ये पॉइंट लिख दो, इंपॉर्टेंट नोट करके ये पॉइंट लिख दो। यहां पे हमें क्या लिखना है? ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट बी। यहां पे ये फंक्शन की एक पहली कंडीशन है, नोट करके लिख दो फिर से, क्योंकि ये सिंपल वर्ड में लिखा गया है कि जहां पे आपको सम सॉल्व करते वक्त आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। पॉइंट टू बी कंसिडर व्हाइल द कैलकुलेशन ऑफ सम्स। तो जहां पे बोला गया है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट बी, ए के साथ हर एक एलिमेंट ए के साथ बी एक जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद बोला हुआ है नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि एलिमेंट ए एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक से ज्यादा जुड़ा होना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान में रख सकते हो, आपको वो पॉइंट ध्यान में रख सकते हो, ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ये 1 है और सपोज हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने लिखा बस इतना लिखते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये ऐसे पॉसिबल है। कहने का मतलब है बी के एलिमेंट ए के साथ जुड़ सकते हैं ज्यादा, लेकिन ए का एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ बी के साथ जुड़ेगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ए का एलिमेंट बी के साथ, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, लेकिन बी मोर देन ए एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नहीं समझ में आया तो अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां पे अलग अलग टाइप दी हुई है, यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, हमें ये बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन है कि नहीं, जो हमने डेफिनेशन अभी यूज की है वही यूज करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, तो यहाँ ध्यान से बच्चा देखोगे तो क्या दिया हुआ है, 1 जो है वो 5 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो 6 के साथ जुड़ा हुआ है, 3 जो है वो 7 के साथ जुड़ा हुआ है, 4 जो है वो 8 के साथ जुड़ा हुआ है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आप बोलोगे सर ये इसमें सिंपल सी बात है, ए एलिमेंट बी के साथ जुड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट एक के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन है। जहां पे उन्होंने लिखा हुआ इन फिगर 1 द एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 4 एंड द एलिमेंट ऑफ बी 5 6 7 8, द रूल बिटवीन देम इज एड 4 एंड द एलिमेंट ऑफ ए, हेंस वी गेट द एलिमेंट ऑफ बी। तो क्लियर है कि हम एलिमेंट ए के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं उसकी इमेज मिल जाएगी, इमेज अभी आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है क्योंकि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। सेम वे बच्चा दूसरा लिखता है, फिगर 2 में जो पढ़ता है तो यहाँ पे 10 जो है वो मोर के साथ जुड़ा हुआ है, 2 जो है ऐसे 5 ही लेते हैं, यहाँ नहीं, 15 जो है वो भी मोर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है एलिमेंट ऑफ ए बी के साथ, एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए के एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ, आप एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। फिर से प्रॉपर बोलता हूं, एलिमेंट ए के जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो बी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे 10 जो जुड़ा हुआ है वो मोर के साथ जुड़ा हुआ है, 15 एलिमेंट है वो भी मोर के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चा बोलेगा सर ये फंक्शन बोला जाएगा। हाँ बच्चा ये बोला जाएगा, रीजन बहुत साफ है कि यहाँ पे आपको वो समझना है एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। हाँ लेकिन बी के एलिमेंट ए के साथ एक से ज्यादा जुड़ सकते हैं, बी एलिमेंट ए के साथ एक से ज्यादा जुड़ सकते हैं, लेकिन ए एलिमेंट बी के साथ एक ही बार जुड़ सकता है। क्लियर है? यहाँ पे सेम वे आप देखोगे 5 जो है, आप बोलोगे सर ये जो 5 है वो 5 लेस के साथ जुड़ा हुआ है और 2 जो है वो भी लेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है वो क्या बोला जाएगा, ये फंक्शन है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एलिमेंट ऑफ ए 10 5 15 2 which shows the daily demand of a commodity and the set B is indicate the type more or less,
नाउ इफ वी डिसाइड टू बाइफरकेट द डिमांड मोर देन 10 or more, otherwise it's called less demand, then the figure 2 is clear that there is a relation between the element of set A and B. तो ये बोला जाएगा रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है। इसके आंसर आपको नीचे मैं दिखा दूंगा, जहां पे आपको पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है पेज नंबर पे मैं बोलूं तो ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 266 पे नीचे आंसर में ये फंक्शन लिखा हुआ है, वो आपको एक इमेज देख लेनी है, डेफिनेशन के बाद है। सेम वे बच्चा आगे चलते हैं तो यहाँ पे अभी क्या बोला हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट जो सेट ए के है, ए पी के साथ जुड़ा हुआ है, बी भी पी के साथ जुड़ा हुआ है, सी भी पी के साथ जुड़ा हुआ है, डी भी पी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो एलिमेंट सेट ए के है सारे जुड़े किससे, सेट बी के साथ। तो इसको आप बोलोगे सर ये भी फंक्शन है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ ही। तो यहाँ पे बच्चा हम बोलेंगे एलिमेंट ए, एलिमेंट सेट ए है उसके सारे एलिमेंट बी के साथ जुड़े हुए, एक ही एलिमेंट है तो उसके साथ जुड़े हुए, तो ये भी फंक्शन है। समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चा, क्योंकि आप बोलोगे सर ये फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तो 1 to 1 नहीं है बच्चा, ऐसे समझो ए के सारे एक के साथ ही जुड़ने चाहिए, लेकिन बी के मोर देन ए के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये सिंपल पॉइंट है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे फिगर 3 जो है उसमें भी वही पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद बच्चा यहाँ ध्यान से देखोगे फिगर 4 में ये -2 है वो आपके जुड़ा हुआ है 4 के साथ, -1 है वो 1 के साथ, लेकिन 0 जो है वो किसी से नहीं जुड़ा। आप देखोगे तो एरो कहीं जा ही नहीं रहा, तो आप बोलोगे सर ये जो है बेसिकली क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी के साथ जुड़े होने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट बी के साथ जुड़े होने चाहिए, यहाँ पे जुड़े नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 266 डेफिनेशन के बाद वाला पॉइंट। अब बच्चा यही पॉइंट को हम थोड़ा प्रॉपर समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स्ट्रा सम 1 करके आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, a few relationship are shown below, determine the whether they are function or not। तो आपको बोला गया है कि सर यहाँ पे ये रिलेशनशिप है, आपको वो डिफाइन करना है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो शांति से देखोगे तो यहाँ पे सेट ए जो दिया हुआ है, सेट ए है और ये सेट बी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 1 के साथ जुड़ा हुआ है 3, 1 के साथ 5, ये इमेज आप बोल सकते हो कि 3 की इमेज यहाँ पे मिलेगी 7, यहाँ पे 4 पे है 9, 5 पे है 11। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको फंक्शन प्रॉपर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हियर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with uniquely with the element of set B by some relationship, so function set A to set B is a function। ऐसे बोल सकते हो कि ये A to B क्या है, तो A to B फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है? A के सारे एलिमेंट आप बोलोगे B के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए और एक एलिमेंट एक के साथ ही जुड़ा हुआ है, ऐसा यूनिकली आप बोल सकते हो, एसोसिएट विथ यूनिकली विद द एलिमेंट ऑफ B, तो ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है? आपको इतना याद रखना है, डायलॉग बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चा, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे सेट ए है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सपोज यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 1 जो है वो किससे साथ जुड़ना चाहिए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन 1 जो है वो दूसरे बी के एलिमेंट के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ये जुड़ेगा तो ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन उल्टा हो सकता है, उल्टा। लेकिन आपको वो क्या ध्यान रखना है, सपोज यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, तो आपको समझने में ध्यान रखना है कि सपोज ये एरो जा रहा है कुछ इस तरह, ये एरो जा रहा है इस तरह, और यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है सिंपल, यहाँ पे 6 के एरो यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये जो है आप बोलोगे ये फंक्शन है कि नहीं। तो आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा जो सर 2 है, ये 2 जो है वो 2 लोगों के साथ रिलेशन है।
यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे 1 जो है, आप बोलोगे सर ये 1 जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, -1 है वो भी 1 के साथ जुड़ा हुआ है, 0 0 के साथ, 2 जो है वो 4 के साथ, और -4 जो -2 है वो 4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ए के एलिमेंट सारे एक के साथ ही जुड़े हुए हैं। शांति से देखो, 1 जो है -1 है वो भी एक के एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, 0 0 के साथ, -2 4 के साथ जुड़े हुए हैं, -2 4 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको बच्चा क्या ध्यान में रखना है, एलिमेंट ए जो है वो एक एलिमेंट है, वो एक से साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ -1 है वो भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, 0 भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 2 4 के साथ जुड़ा हुआ है, -2 भी 4 के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब बहुत साफ है, ए एलिमेंट बी एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, लेकिन बी एलिमेंट जो बी के एलिमेंट है वो एक से ज्यादा रिलेशन रख सकते हैं, बस तो उसको चलेगा। तो यहाँ पे बस वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, हियर each element of A is uniquely associated with the element of set B, so set A to the B is a function। ये अभी आपको समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। सेम वे बच्चा यहाँ आप बोलोगे तो 1 भी जुड़ा हुआ है 7 से, 2 भी जुड़ा हुआ है 7 से, 3 भी जुड़ा हुआ है 7 से, तो आप बोलोगे सर बी एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एलिमेंट जो ए है वो पहला एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आप बोलोगे सर देखो इसका भी एक एलिमेंट है, 2 का भी एलिमेंट एक ही है और 3 का एलिमेंट भी एक ही है, तो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी एक से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन रख सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपली हम लिखेंगे क्या, हियर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो ए टू द बी, सेट ए टू द बी इज अ फंक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। समझ में आ रहा है? मैं जो वर्ड पे फोकस कर रहा हूं वो करो बच्चा, थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक लगेगा, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा समझ में, क्योंकि इसके सम हम लेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, और आप बोलोगे 3 जो है इसके साथ कोई है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं कहला, ये अच्छी बात नहीं है। ए का कोई ना कोई एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ा तो होना ही चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। समझ में आना चाहिए ये बच्चा। तो ये आप बोलोगे हियर इमेज ऑफ एलिमेंट 3 ऑफ ए इज नॉट इन सेट बी, 3 की कोई इमेज बी में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सो ए टू द बी, सेट ए टू द बी इज अ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन बोला नहीं जाएगा। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसकी कोई ना कोई इमेज बी में होनी चाहिए, एक एलिमेंट एक से जुड़ा होना चाहिए और हर एक एलिमेंट बी में कहीं ना कहीं इसकी इमेज होनी चाहिए, जिसमें नहीं बन रही इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और लास्ट में बोला हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो, ए जो है वो 2 एलिमेंट, इसकी इमेज 7 भी बन रही है और 8 भी बन रही है, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन नहीं है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि एक एलिमेंट ए का एक ही एलिमेंट बी के साथ जुड़ सकता है, बी का मोर देन 1 एलिमेंट वो जुड़ सकता है, लेकिन ए का एक ही एलिमेंट जुड़ पाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो रिलेशन है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ है, ए का एलिमेंट की जो रिलेशन है वो 7 के साथ भी है और 8 भी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, जैसे 1 की इमेज 7 भी आ रही है, 1 की इमेज 8 भी आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं बोला जाएगा। तो बस यही चीज को हमें ध्यान से समझना है। हियर एलिमेंट 1 A is associated with 2 elements 7 and 8 set B, hence the association is not a unique, so A to the B is a not a function। ये क्या होगा, सेट A और B का कोई फंक्शन नहीं बन रहा। आई होप बच्चा आप समझ पा रहे होंगे, जहां जहां पे पॉज करके लिखने की जरूरत है आपने लिखा होगा, और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टार्टिंग लगेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो,
समझ के लिखना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉजिक सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए एक सम के साथ।